हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने क्या आपके लिए दिया और बातें हम एपिसोड की शुरुआत संजय और कविता के बीच जवाबी बातचीत से होती। छवि दिलीप से कहती कि मैं ये कैसे कर सकती हूँ, मुझे कोई अनुभव नहीं। दिलीप कहते हैं काम शुरू करो, अनुभव मिलेगा। सोचिए हम साथ ऑफिस जाएंगे और वापस आएंगे, आप बोर नहीं होंगे। वह कहती है हाँ, मेरे पास शॉपिंग के लिए समय नहीं होगा। उनका कहना है कि आप स्वतंत्र होंगे और अपनी खरीदारी करने के लिए कमाएंगे। छवि सोचती है कि उसे घर का काम करना और फिर ऑफिस का, फिर आराम करने का समय कहाँ मिलेगा। वह पूछती कि क्या आपने माँ से बात की। दिलीप कहते हैं पहले आप वहाँ गए, फिर मैं उनसे पूछूंगा। और छवि यह सोचकर सहमत हो जाती है कि उसकी माँ मना कर देगी। दिलीप मुस्कुराते और कहते हैं कि सुबह उनसे बात करूंगा, मुझे यकीन है कि वो सहमत होगी। सुबह हो गई। बाबा साहब ने सभी को तैयार होने के लिए कहा क्योंकि उन्हें मतदान करने जाना है। मीनाक्षी आती है और कहती है कि मैं कविता को वोट देने के लिए तैयार हूँ। बाबा साहब कहते हैं हम सब कविता को वोट देंगे। संध्या के कविता की बातों के बारे में सोचती। बाबा साहब ने की कविता की तारीफ। मीनाक्षी संध्या से पूछती है कि क्या वह नहीं आ रही। संध्या कहती है मेरी ड्यूटी में बाद में जाऊंगी। मीनाक्षी कहती है हाँ, कविता को वोट दे। संध्या कहती है मुझे अब जाना होगा और भाभो का आशीर्वाद लेना होगा। मीनाक्षी कविता की जय जय जयकार करती। संध्या चली गई। मतदान शुरू। संध्या को सोचती कि क्या करना है और रास्ते पर है। लोगों ने वोट डाला। संध्या अपने कार्यालय आती है। उसे एसपी का फोन आता है। एसपी का कहना है कि आपने बहुत बढ़िया काम किया, आज चुनाव शांतिपूर्ण है। वह कहता है कि आपने जो योजना बनाई वो मुझे पसंद आई। संध्या कहती है धन्यवाद, मेरी टीम ने भी मेरे साथ काम किया है। एसपी कहते हैं हाँ ज़रूर। संध्या घर आती है और देखती कि भाभो सभी को मिठाई दे रही है। भाभो कहती है कि उनके पास एक अच्छी खबर है। संध्या पूछती है क्या सूरज उसे मिठाई खिलाता है। सूरज का कहना है कि यह बहुत अच्छी खबर है। उनका कहना है कि एमिली का पार्लर अभी खुला है, हर कोई मुस्कुराता है। संध्या पूछती कि इतनी जल्दी कैसे हो गया। एमिली का कहना है कि हमने सिफारिश से ऐसा किया। वह कहती कविता ने हमारी मदद की। मोहित कहते हैं हमने कविता से रिक्वेस्ट नहीं की, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा किया। भाभो, एमिली और मोहित उसे अच्छे मुहूर्त पर पार्लर खोलने के लिए कहती। संध्या सोचती कि उनसे कैसे बताया जाए कि कविता उनका उपयोग कैसे कर रही है। संध्या कहती मुझे लगता है कि हमने उनकी मदद लेकर सही नहीं किया, उनके क्योंकि बिना किसी फायदे के कोई किसी की मदद नहीं करता। सूरज कहते हैं कविता को फायदा कैसे हो सकता है, अगर उन्होंने वोटों के लिए ऐसा किया तो आपको क्या परेशानी। बाबा साहब कहते हैं हाँ यह अच्छा है। मोहित कहते हैं हाँ, हम कविता को वोट देंगे। संध्या कहती किसी की मदद लेना अच्छा नहीं। मीनाक्षी का कहना है कि संध्या सही है। मोहित संध्या से कहता है कि वह अपनी नैतिकता का इस्तेमाल करें, अगर कविता उनकी मदद करती है तो उससे क्या परेशानी। संध्या पूछती कि अगर पार्लर एक महीने बाद खुलता है तो क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं, उसकी मदद मत लो, मैं उसे फ़ोन करूंगी और बताऊंगी कि हमें उसकी मदद की ज़रूरत नहीं है। एमिली संध्या को रोकती और रोती है। वह पूछती कि हम आप हमारा काम क्यों बर्बाद करना चाहते हैं। संध्या कहती है आप समझ नहीं रहे। एमिली का कहना है कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए। संध्या भाभो से एमिली को समझाने के लिए कहती है हमारा परिवार किसी की मदद क्यों ले रहा है, कविता हमारे परिवार का हिस्सा नहीं है। वह कहती है मैं नहीं चाहती कि हमारा परिवार उसकी मदद ले। मोहित कहते हैं सॉरी बोलो, लेकिन भाभो आज नहीं मानेगी। वह कहते हैं कि आपको कविता की वजह से सर्वश्रेष्ठ कैंडिडेट ट्रॉफी मिली। संध्या हैरान है। मोहित का कहना है कि भाभो कविता के पास मदद लेने गई थी। सूरज पूछते हैं क्या बकवास है, आप क्या सबूत देना चाहते हैं। मोहित कहते हैं कि भाभो और बाबा साहब से पूछो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सूरज बहुत कहता है मैं अपनी भाभो को जानता हूँ, वह कविता की मदद कैसे ले सकती। मोहित ने भाभो से पूछा। भाभो अवाक रह गई। संध्या कहती है मैं नहीं चाहती कि भाभो कुछ कहें, क्योंकि मुझे पता है कि वैसा नहीं कर सकती। वह जानती कि मैं ट्रॉफी के लिए कड़ी मेहनत कर रही हूँ, वह कविता से मदद कैसे मांग सकती है। मोहित भाभो से उन्हें सच बताने के लिए कहता है। संध्या सच बताने के लिए कहती है मोहित सही है। भाभो का कहना है। संध्या कहती है भाभो बताओ सच क्या है। भाभो कहती है कि मैंने कविता की मदद ली। मोहित सही है। भाभो का कहना है कि कविता ने हमारी मदद की है, आपको ट्रॉफी दिलाने और पुरस्कार में ड्यूटी दिलाने में हर कोई हैरान है। एपिसोड समाप्त होता आने वाले एपिसोड में संध्या पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। भाभो कहती है कि मैं अपने बेटे के लिए गृहिणी चाहती थी। एपिसोड समाप्त होता आने वाले एपिसोड के अपडेट जाने के लिए हमारे चैनल को लेकर सब्सक्राइब कीजिएगा।